हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपक चौहान। फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इन सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सन 2023 की एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक, सन 2023 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को तैयार रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि ये 24 में भी आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक विनती है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए हो तो a का मान होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए हो तो a का मान होगा। तो यहाँ पर हमें फार्मूला देखना है। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि साइन 2a, क्वेश्चन में दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो यहाँ पर साइन 2a के स्थान पर लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन ए यहाँ पर भी है और 2 साइन ए यहाँ पर भी है, तो दोनों बराबर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बचेगा कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पर बचेगा 1, तो कॉस ए बराबर 1। ओके, और देखेंगे अब ये 1 जो है हमें कॉस को उठाना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर करा कि ए का मान क्या होगा। तो हमें यानी कि यहाँ पर हमें ए को ज्ञात करना है। ठीक, ए का मान निकालना है, तो हमें कॉस ए को हटाना होगा। यदि हमें ए का मान निकालना है, ठीक, तो हमें कॉस को हटाना पड़ेगा। बिना कॉस को हटाए हम ए का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो कॉस को हटाने के लिए हमें 1 को चेंज करना होगा। किसमें? कॉस के फॉर्म में। अब 1 को कॉस के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक, तो 1 के स्थान पर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। तो 1 के स्थान पर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर है कॉस ए, अब यहाँ पर है 1, अब इसके स्थान पर लिख देंगे तो कॉस ए बराबर 1 के स्थान पर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से कॉस कैंसिल, ए बराबर निकल जाएगा 0, ए बराबर निकल जाएगा 0। तो ए का मान क्या होगा? 0 होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान होता है। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला भी होता है कि जब हम साइन स्क्वायर का फार्मूला हम कॉस के फॉर्म में निकालेंगे तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यदि हम कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला साइन स्क्वायर के फॉर्म में निकालेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे माइनस। ठीक, माइनस साइन स्क्वायर ए फिर प्लस 1। इसे हम कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका एक फार्मूला ही दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप? साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर के ए के स्थान पर। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसमें भी होगा। अब इसमें दिया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। अब यहाँ पर देखिए टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जहाँ पर टेन 45 डिग्री है वहाँ पर लिखेंगे 1। इस क्वेश्चन में जहाँ पर टेन 45 डिग्री है वहाँ पर लिखेंगे 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, पहले यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर माइनस है माइनस। अब यहाँ पर है टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, यानी कि टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक, यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर 45 डिग्री को हम 1 यहाँ पर लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक, बटे में लिख सकते हैं 1 प्लस टेन 45 डिग्री का
होल स्क्वायर। अब यहाँ पर tan 45 डिग्री के स्थान पर हम लिखेंगे 1, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री है, इसके स्थान पर लिखेंगे 1। यहाँ पर भी tan 45 डिग्री है, तो इसके स्थान पर भी लिखेंगे 1। अब यहाँ पर है 1 माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री के स्थान पर 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। यहाँ पर है 1, फिर प्लस यहाँ पर है, फिर tan 45 डिग्री के स्थान पर लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 0। यहाँ पर 1 + 1, 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1